व्यापक अकल अनिह अजा निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरिते अनूप। सियावर रामचंद्र शंकर जय उमा। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने कहा, अब आगे की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने आश्रम में रहते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच सुबावहि डरही। देखत यज्ञ निशाचर ध्यावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जब तब यज्ञ आदि किया करते थे, वहाँ मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का बड़ा आतंक था, जिनसे वे ऋषि मुनि भयभीत रहते थे। वे यज्ञ आदि देखते ही दौड़े चले आते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी हो जाते थे। गादितन मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशाचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना मरेंगे नहीं। तब मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो अवतार लिया है। यहूँ मिस्य देखो पद जाई, करही बिनती आनहु दऊ भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ज्ञाना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है। मैं उन प्रभु को नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरऊ जल, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए भी जाने में देर ना लगी। वे सरयू के जल में स्नान करके राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठारनि आनी। महाराजा दशरथ को जब मुनि के आने का समाचार मिला, तो वे ब्राह्मणों के साथ उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े और फिर उन्हें दंडवत कर पूरे सम्मान सहित भीतर लाए और अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारेनि किन्नी अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसि अति पावा। उनके चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिससे मुनि ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी सुधि भूल गए और वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखने लगे। ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्णिमा चंद्रमा को देखकर सब कुछ भूल गया हो।